नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का मामला क्या है, FIA ने किस नोयत का फौरी और हंगामी एक्शन किया है। इसके अलावा आपको दो जहाज़ों की कहानी भी सुनाएंगे जिनके मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ख़ास रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में एक ऐसी संगीन गलती थी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक गलत फैसला कर लिया, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें एक ऐसे जहाज़ का जिक्र था जिसके बारे में ये समझा गया कि ये जहाज़ जहांगीर तरीन का था और ये जहाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन बाद में इसी पूरे मामले में एक और जहाज़ का जिक्र आ गया और इस तरह से ये पूरी गेम ही पलट गई। इसके अलावा आपको दो अहम किरदारों की इस वक्त जो पसे पर्दा प्लानिंग है उससे भी आगाह करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त बिहाइंड द सीन्स किस नोयत की फिल्म चल रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर खान तरीन की गिरफ्तारी का मामला क्या है और इसके साथ साथ ये जो दो जहाज़ों की इंतहाई दिलचस्प कहानी है वो भी आपको सुनाते हैं। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए मिसगाइड किया गया और ये जो रिपोर्ट थी उन्हें कुछ बहुत ही खास जराए से मिली थी, लेकिन इस रिपोर्ट में एक ऐसी संगीन गलती की गई जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन के मुतल्लिक एक ऐसा फैसला कर लिया जिसका नुकसान जहांगीर तरीन को तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका नुकसान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद भी होगा। सबसे पहले आपको इन दो जहाज़ों की कहानी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाहिर है कि किसी भी वज़ीर आज़म की तरह दो तरह के इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं। एक तो किसी भी वज़ीर आज़म की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान को जो फ़ौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट करती हैं, और इसी तरह किसी भी वज़ीर आज़म को जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो भी रिपोर्ट करती हैं, जिनमें अहम तरीन एजेंसी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अब इनमें से एक सिविल जो एजेंसी है उसने वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन के जहाज़ के मुतल्लिक एक ऐसी रिपोर्ट दी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत नागवार गुजरी, और जो हुकूमती हल्के हैं उनमें मौजूद 5 ऐसे अरकान थे, 5 ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को कायल कर लिया कि ये रिपोर्ट ठीक थी, और उन्होंने एक मंसूबा बंदी के तहत जानबूझकर वज़ीर आज़म को गुमराह किया। अब ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि एक जहाज़ जो है वो कराची पहुंचा और ये जो जहाज़ था इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी बैठे हुए थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान को यूसुफ रज़ा गिलानी की तस्वीर भी दिखाई गई जिसमें वो नजर आ रहे हैं कि वो एक जहाज में बैठे हुए हैं। और दावा ये किया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो जहाज़ है ये जहांगीर खान तरीन का है, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी जो कैंपेन करनी थी सेनेट में इलेक्शन के हवाले से वो पूरी कैंपेन उन्होंने जहांगीर तरीन के इस जहाज़ में की, और साथ ही 2-3 जो तस्वीरी सबूत हैं वो भी साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो टेबल है उस पर रख दिए गए। इस तरह एक पूरा माहौल बनाया गया कि जो हफीज़ शेख को अपसेट शिकस्त हुई है कौमी असम्बली में सेनेट की सीट पर, वो कौमी असम्बली जो कि किसी वज़ीर आज़म इमरान खान किसी वज़ीर आज़म को बना भी सकती है और किसी वज़ीर आज़म को गिरा भी सकती है, और उसी कौमी असम्बली में PDM तहरीक अदम एतमाद लाने की प्लानिंग भी कर रही थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को ये लगा कि अगर जहांगीर तरीन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के लिए राह हमवार की है तो इसका तो साफ मतलब यह है कि कल अगर PDM मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए
तो जहांगीर तरीन उसमें भी एक डिसाइसिव फैक्टर जो है वो बन जाएंगे, एक डिसाइसिव रोल, एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े ही एक प्लानिंग के साथ कान भरे गए। लेकिन इस मामले में अब एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ आया है, और ये जो ड्रामाई मोड़ है ये एक और जहाज के हवाले से है, जिसके बाद अब हुकूमती हलकों में ये रियलाइजेशन है और ये एहसास है कि ये जहाज़ के मामले में उनसे एक गलती हो गई, और वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें एक गलती थी। वो हैरान कुन गलती क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन के एक कारोबारी शराकतदार हैं जो उनके बहुत करीबी अजीज भी हैं, और ये जो उनके कारोबारी शराकतदार हैं इनका शुमार किसी वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी जो पाकिस्तान के अमीर तरीन अरकान पार्लियामेंट हैं, उनमें होता रहा है। और चूंकि ये जहांगीर तरीन के कारोबारी शराकतदार भी हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, तो इनके पास अपना एक अलग जहाज भी है। यानी एक जहाज है जहांगीर तरीन के पास और एक जहाज है उनके कारोबारी शराकतदार के पास, और उनके इस कारोबारी पार्टनर का नाम है मखदूम अहमद महमूद। अब यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुंचाई गई कि यूसुफ रजा गिलानी जहांगीर खान तरीन के जहाज पर सवार थे, यानी वो जहाज जो किसी वक्त जब वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में होते थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल भी रहा। तो इस हवाले से जब उनको तस्वीर दिखाई गई तो वो तस्वीर असल में जहांगीर तरीन के जहाज की नहीं थी, बल्कि इसमें एक बड़ा ही सनसनीखेज ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो ना सिर्फ जहांगीर तरीन के रिश्तेदार हैं बल्कि वो यूसुफ रजा गिलानी के रिश्तेदार भी हैं। और हमारी जो बात हुई है अब जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए से, उन्होंने इस हवाले से 3 बहुत दिलचस्प नुकात हमसे शेयर किए हैं। इनमें से एक नुक्ता तो ये है कि मेरा जहाज यानी जो जहांगीर तरीन का जहाज है और मखदूम अहमद महमूद का जो जहाज है, इनके नंबर्स चेक कर लिए जाएं। इन दोनों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं और इनके जो टेल नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स मुख्तलिफ हैं। टेल नंबर से मुराद ये है कि जो जहाज की आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं जो दुम होती है, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि एक नंबर जो है स्पेसिफिक हर जहाज का अलग से लिखा होता है। तो जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए का ये कहना है कि ये जो 2 नंबर हैं इनको रीचेक किया जा सकता है, ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट नंबर हैं, यानी 2 मुख्तलिफ जहाज हैं। हो सकता है कि इनका इंटीरियर जो है, जाहिर है कि दोनों प्राइवेट जेट हैं, तो वो एक ही नोयत का हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मखदूम अहमद महमूद जाहिर है कि उनका पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है, यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी उनकी एक रिश्तेदारी है, तो हो सकता है कि मखदूम अहमद महमूद का जहाज जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की जो कैंपेन थी सेनेट के लिए, इंतखाबी कैंपेन, इंतखाबी मुहिम, उसमें इस्तेमाल हुआ हो। और अगर उनका ये जहाज इस्तेमाल हुआ है और उसमें कोई यूसुफ रजा गिलानी की तस्वीरें हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कैसे मखदूम अहमद महमूद को, जो यूसुफ रजा गिलानी के रिश्तेदार भी हैं, उनको कैसे रोक सकता था? क्योंकि मेरा जो उनका रिश्ता है वो रिश्तेदारी का है, कारोबारी शराकत का है, लेकिन मैं उनको यूसुफ रजा गिलानी के साथ ताल्लुकात बनाने से तो नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया, और उनका यह कहना था कि असल में मैं जब पहली मर्तबा पेशी पर गया तो उस वक्त मुझे पीटीआई के कई अरकान ने खुद कॉल्स की कि आप अकेले क्यों पेशी पर गए, और उसके बाद असल में उन्होंने मुझे पैगामात भिजवाए कि हम अगली पेशी पर आपके साथ जाएंगे, और मैंने कोई पावर शो प्लान नहीं किया हुआ था। लेकिन ये जो पावर शो वाली बात है, इस पर तो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जहांगीर तरीन ने खुद ये प्लान किया था कि वो 20 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम इंकशाफ भी किया जहांगीर तरीन ने, और उनका यह कहना है कि 5 रुकनी गिरोह और उनका एक मुबैना सरगना है, और वो जो सरगना है उनका इशारा एक ऐसी शख्सियत की जानिब था
जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब समझी जाती है और ये समझा जाता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एहतसाब के मामले पर और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन के मामले पर जितनी भी ब्रीफिंग्स दी हैं उस शख्सियत ने दी हैं। और ये जो शख्सियत है इसने हाल ही में एक बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसने ये तासुर दिया कि जहांगीर तरीन जो है वो कोई एहतसाब से बालातर नहीं है और उनका एहतसाब होकर रहेगा। और ये जो शख्सियत हैं इनका नाम है शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन का तासुर ये है कि शहजाद अकबर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्होंने मिलकर ये पूरा खेल खेला और ये जो पूरा ग्रोह है उन्हें ईद से पहले गिरफ्तार करवाना चाहता है। इसके साथ साथ हमारी जो बात हुई है जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए से, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक तासुर बना कि मैंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना दिया, मैंने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचे या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई सियासी नुकसान पहुँचे। लेकिन FIA के कुछ हुकाम, 5 अरकान जो तहरीक इंसाफ के हैं, जो 5 शख्सियात हैं, इशारतन जो ज़राए ने हमें बताया कि उनका जो तासुर है वो ये है कि इनमें जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं, परवेज़ खटक शामिल हैं, अली हैदर जैदी शामिल हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। तो इन लोगों ने एक मेरे ख़िलाफ़ जो है साजिश की और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जहाज़ के मुतल्लिक पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, इसके मुतल्लिक ज़राए ने यह बताया है कि जिन इंटेलिजेंस ज़राए से ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई, वो इंटेलिजेंस ज़राए जो हैं उनका ताल्लुक भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ही है। यानी जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए का ये दावा है कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई ये भी पूरी तरह आज़म खान जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही मैनेज की। और अब हमारी जो हुकूमती ज़राए से बात हुई है उन्होंने भी ये कहा है कि अब ये रियलाइजेशन है कि जहाज़ के मामले पर जो रिपोर्ट आई थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो गलत थी और जहांगीर तरीन का ये मौक़िफ़ ठीक है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत थी उसके लिए जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। और वो जो तस्वीरें वगैरह थी यूसुफ रज़ा गिलानी की एक तैयारे के अंदर जो कि बिल्कुल जहांगीर तरीन के तैयारे से मुमासलत रखता था उसका इंटीरियर, वो असल में मखदूम अहमद महमूद जो कि जहांगीर तरीन के कारोबारी पार्टनर हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनके जहाज़ की हो सकती है क्योंकि वो जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के भी करीबी अजीज़ हैं।